बताना विस्तार में। नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। वोट चोर गद्दी छोड़, कांग्रेस ने आज एक बड़ा कार्यक्रम किया। बिलासपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया, उसी की अगली कड़ी बिलासपुर में देखने को मिली। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर थे। मंच पर सब लोगों ने कहा कि हमारी सरकार जो गई, पिछली जो सरकार थी, वो वोट चोरी के कारण गई। लेकिन कांग्रेसी हैं, मंच पर बातें करते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। जो पिछले दिनों पॉलिटिक्स चली आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, कांग्रेस का नेता कौन होगा, उस पर मंच से क्या संदेश दिया गया। क्या कांग्रेस के नेता जो लगातार ये कह रहे थे कि हमारी सरकार ने काम नहीं किया इसलिए सरकार चली गई, उस पर किस नेता ने क्या कहा, इन सब विषयों पे आज विस्तार से बात करेंगे। पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। वोट चोरी का प्रकरण है, उसमें जो अगला खुलासा करने जा रहे हैं वो जनता के बीच रखेंगे। फिर हम लोगों ने पूरे देश में जो अपनी यात्रा में की, वोट अधिकार यात्रा बिहार में राहुल जी की सफल रही, इसी को लेकर पूरे देश में एक महाअभियान चल रहा है कि जनता को जागरूक रखें। वोट चोरी को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हम लोगों ने रखा बिलासपुर के अंदर, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को पता रहे कि कैसे नाम गायब हो रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़ा अभाव है। आदरणीय सचिन पायलट सुनना है, लेकिन ये मंच में बैठे नेता में से हत्या कहना है कि आप मत कहोगे भाई हमारी सरकार में काम नहीं करेंगे, लेकिन सरकार नहीं, ये बोलना बंद कर रही है। वोट चोरी कहां से हमारी सरकार ने बने? अब ठीक है, कांग्रेस को यह रैली रोक देनी चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। सचिन पायलट जी ने जो आज तक वगैरह में बयान दिया है उसको उनको समझना चाहिए। अपने हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने की जगह ये समझना चाहिए कि कहाँ गलती हो रही है, जनता के से कितना दूर क्यों रह गए हैं, इस बात को समझ करके काम करना चाहिए। मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ, ये सारे ही प्रमाणों के साथ क्या दंश झेला है कवर्धा ने, ये आप देख सकते हैं। क्या दंश झेला है रायपुर ने, ये देख सकते हैं। इनके और भी लोग हैं जिनका एक से अधिक स्थानों पर यहाँ पर मतदाता सूची में नाम दर्ज है, अधिक विधानसभाओं में। इसी बात को एसआईआर करके ठीक करने की बात है, तो क्यों विरोध किया जा रहा है? एसआईआर का विरोध क्यों किया जा रहा है? राहुल गांधी जी गलत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर रहे हैं, जनता के बीच में गलत संदेश दे रहे हैं। तो आपने देखा कि वोट चोरी के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है। कवर्धा में वोट चोरी हुई, ये विजय शर्मा कह रहे हैं। हालांकि ये बात वो लगातार कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव के समय कह रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, वासु शर्मा जी भाजपा का पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हैं, और बिलासपुर से हमारे साथी आशीष दुबे जुड़ रहे हैं, जो इस रैली, इस सभा को जिन्होंने लगातार कवर किया है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी से करूंगा। अभिमन्यु जी, क्या वास्तव में छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुई जिसके कारण कांग्रेस की सरकार चली गई? आज बड़ा सम्मेलन कांग्रेस ने किया और संदेश यही देने की कोशिश की है। अभिमन्यु जी। जी, आप सभी को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया गया था, सबसे प्रथम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के बताया गई थी, और वो एक विधानसभा का डेटा उनके द्वारा दिया गया था, और उसके बाद से ये सवाल जो है पूरा देश लगातार पूछ रहा है कि डिजिटल डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा है, और जो विसंगतियां लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग जगह के। जैसे अभी भी एक रिसेंट मामला सामने आया है, गुजरात के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी है बिहार के, उनका उनके अभी भी बिहार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ पाया गया। वो तेजस्वी यादव जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, इस पे ट्वीट भी किया है। तो ऐसी सारी चीजें लगातार हो रही है, और वहां भी उनका भी मकान नंबर 0 लिखा था। तो और इसके अलावा एक ही व्यक्ति के 4-4 जगह नाम आना, और अलग अलग विसंगतियां, जैसे कि
फादर्स नेम गड़बड़ होना, ABCDQRJK इस प्रकार के नाम होना, मेरा ये सवाल सारे सबूतों को सामने रख करके सवाल उठाया गया था। अभिमन्यु जी, जी आ रहा हूं, अभिमन्यु जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई है? जी मैं अपनी बात को पूरा करने दीजिए मुझे। तो जी। उसी लिहाज से जब हमने छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए और भी जगह चुनाव हुए, तो उसमें भी अनियमितताएं पाई गई, जैसे कि अभी बिहार में हो रहा है। उसके पहले छत्तीसगढ़ में हमारा उस समय ये हमारे सामने आया नहीं था, जब एक विधानसभा में 6 महीने तक हमने रिसर्च की, तब हमारे को ये अंदेशा हुआ कि पूरे देश भर में इस प्रकार के काम हुए हैं। तो इसीलिए हमारा जो डिजिटल डेटा जो मांगने का कारण है, वो उसके पीछे का यही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या त्रुटियां है। जैसे बिहार की बात हुई, वैसे ही हर स्टेट का हम उसको बताने की कोशिश करेंगे, उसको रिसर्च करके करने की कोशिश करेंगे। और छत्तीसगढ़ भी उसी कड़ी में है, कई सारी अनियमितताएं दिख रही छत्तीसगढ़ में लगातार। जैसे एक बिलासपुर से ही मामला आया था, मेरे स्वयं के रिश्तेदार है, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं वोट देने पहुंचा शाम को 4:30 बजे के करीब अपने ऑफिस से निपटा करके, तो वहां बताया गया कि आपका वोट पहले से डल चुका है। लेकिन चूंकि मेरे पास समय नहीं था, मुझे कहीं और निकलना था, मैंने ज्यादा वहां पर जी, ठीक है। वासु जी आपके पास आऊंगा। वासु जी, आज बात हुई मंच से, टीएस सिंहदेव ने कहा कि अंबिकापुर में 18,000 वोटर हैं, 18,000 वोटर हैं जो जिनका नाम गलत तरीके से जुड़ा। एक घर में 40-40, 60-60 लोगों का नाम रहा। क्या लगता है आपको जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सही है? क्योंकि ये लगातार डाटा दे रहे हैं, डाटा की बात करेंगे। वासु जी। मृगेन जी, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए वोट चोरी है क्या। वोट चोरी या चिल्लाने बसते नहीं होगा। अरे भाई, वोट चोरी हुई है तो कहां पे हुई है, किसने की है, किसने फर्जी वोट डाले, उसका डेटा देना चाहिए, ना कि इसका डेटा देना चाहिए। अभी जैसे हमारे भाई कह रहे, तेजस्वी यादव जी ने बताया था एक के बारे में कि ये फर्जी है वहां पर, तो तेजस्वी यादव ने भी बताया था कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, दूसरे दिन चुनाव ने दिखा दिया। तो भाई ऐसा झूठ मत बोलो, जनता भी समझती है। अरे आपके पास कोई डेटा है, कुछ साक्ष्य है, आपको दिखाना चाहिए वोट चोरी इस विधानसभा में, इस लोकसभा में इन लोगों ने की है, तो उसका डेटा रखिए। आप केवल बोल के भाग जाने की आदत, और सर्टिफाइड झूठे हैं राहुल गांधी, सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग मांग के थक चुके हैं। उसके बाद भी झूठ बोलने की बाजी नहीं हट रही है कांग्रेस पार्टी। आप बीच में रुक जाओ अभिमन्यु जी, सुन लो, साहस रखो, उसके बाद बोलना। सब दूसरी बात, आज जैसे ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में, अरे भाई आप भी कोई सच नहीं बोल रहे हो, पहले सुन लो उसके बाद बोलना। देखिए अभी देख ले मृगेन जी, वासु जी, आपका दिमाग ये कहोगे आप भी कोई सच, दोनों लोग सच सच बोलो, एक एक करके बोलो। वासु जी आप बोलो। देखिए मृगेन जी, कांग्रेस पार्टी की आदत है, जब उनका झूठ पकड़ाता है तो ऐसे बीच में बौखला जाते हैं। दूसरी बात, अभी आप बताना ना कि मैं कहा झूठ बोल रहा हूँ, आप साथ बताना, बात करने से नहीं होगा भाई। अभिमन्यु जी, ऐसे डिबेट नहीं होता है बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन तो लो। एक एक करके बात रखते हैं, आप लोग को लड़ने का कुछ भी बोल रहे हो। अभी शुरुआत हो रही है। अरे भाई मृगेन जी, सबसे पहले तो सबसे नहीं मृगेन जी, एक चीज क्लियर कीजिए, बीच में अभिमन्यु जी ना बोले, मैं इनके बीच में शांति से सुनना। अगर साहस नहीं है इनको तो ऐसे डिबेट नहीं करना चाहिए, इनको साहस नहीं है सुनने का तो डिबेट नहीं करना चाहिए इनको। जब हम सुन रहे हैं तो आपकी बात सुननी पड़ेगी उनको। बात मत करो। अरे मैं रिश्तेदार के पास गया, रिश्तेदार ने बताया मेरा वोट नहीं जला है, तो आप क्या कर रहे थे भाई? कांग्रेस पार्टी जवाबदार नेता हो, प्रवक्ता हो कांग्रेस पार्टी के, क्या कर रहे थे आप? उस दिन क्यों कंप्लेंट नहीं किए? अरे बैठ के टीवी चैनल बोलना आसान है भैया, फालतू बात क्यों कर रहे हो भैया? इसलिए कह रहा हूँ शांत हो जाओ, थोड़ी देर थोड़ा शांत हो जाओ, उसके बाद बोलना। ऐसे डिबेट नहीं होगा, देखिए अगर मैं इनके बीच में नहीं बोला तो इनको चुप रहना चाहिए। सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करिए। मैं के शर्मा जी के पास आ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ठंडे तू कह के बात करेंगे मेरे से, फिर मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। सम्मानजनक भाषा में बात होगी, आप बैठिए। के शर्मा जी, आज कांग्रेस ने बड़ा कार्यक्रम किया। बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुई। क्या लगता है आपको कि ऐसा छत्तीसगढ़ में हुआ है? के शर्मा जी, देखिए, वोट चोरी को लेकर टीएस सिंहदेव का एक बयान और पोस्ट भी है कि जो कांग्रेस ने जारी किया है कि एक व्यक्ति का नाम 2 से अधिक दो स्थान पर है तो वो वोट चोरी है। और वोट चोरी को लेकर के तमाम बातें
राहुल गांधी ने जो बात कही है वही बात यहाँ जा करके आप देखेंगे कि फिर विजय शर्मा जो आज बात कह रहे हैं या विकास उपाध्याय जो बात कह रहे हैं विधायकों का नाम लेके 2 जगह पे नाम है। मैं तो कहता हूँ ऐसे जांच होगी पुनरीक्षण की तो तमाम ऐसे नाम आएंगे, इसकी संख्या हजारों में हो सकती है जो टीएससी देव कर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखिए पड़ोसी राज्यों के मतदाता यहाँ काम करते हैं, उनका नाम यहाँ भी मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, उड़ीसा में चुनाव होगा तो यहाँ होगा। लेकिन एक चुनाव विधानसभा का चुनाव यदि छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो वो तो एक ही जगह मतदान करेगा, अमित शाह ही लगा हुआ है तो उसकी भी एक महत्व तो है। ये तमाम प्रकार की बातें, लेकिन क्या पिछली सरकार भूपेश बघेल जो बात कर रहे हैं इसका तात्पर्य ये है कि उस समय जो काम अच्छा चल रहा था और हमारी सरकार चले गई, वोट चोरी के कारण हम हारे हैं, तो कार्यकर्ता ये बताएं कि वोट चोरी के कारण हारे हैं। दूसरी ओर एकजुटता की बात हो रही है, मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। कांग्रेस चुनाव लड़ती है पंजा निशान को लेकर और मुद्दों को लेकर, मुद्दों के आधार पर यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कि वोट चोरी के कारण आपकी सरकार जा रही, फिर इधर मेहनत क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी आपका जो चुनाव 2028-2029 में आपको चुनाव मैदान में जाना है, एकजुटता और मुद्दों के आधार पर आप मैदान में जाएंगे कि वोट चोरी को लेकर अटका। 2 करोड़ 5 लाख मतदाता छत्तीसगढ़ में है, कितने लोग इस ढंग से हैं जो फर्जी मतदान किए हैं। वोट चोरी केवल नाम से नहीं होगा, नाम तो हो सकता है 2 जगह, लेकिन 2 जगह मतदान किया है क्या, ये महत्वपूर्ण। संपत अग्रवाल हो, राजेश मूणत हो, या जितने नाम आज विजय शर्मा ने बताया इन्होंने रायपुर और कवर्धा में मतदान किया है क्या। कहने का तात्पर्य है कि चुनाव आयोग पारदर्शी हो और उसमें जो न्यायाधीश के स्थान पर गृह मंत्री को रखा गया, सचिन पायलट जो बात कर रही है, सुधार की प्रक्रिया अनवरत प्रक्रिया है। 45 दिन की जो सीमा है सीसीटीवी को समाप्त कर देने के फुटेज को, तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये सुधार। लेकिन मतदाता जिसको मतदान कर रहे हैं, देश में 97 करोड़ मतदाता हैं, क्या कितने लोगों ने ऐसे फर्जी मतदान किया है जिससे इतनी सरकार बन गई और लगातार भाजपा की सरकार बन रही है। तो ये तमाम प्रकार की बातें आपने कहा कि क्या इतनी बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग हो गई जिससे सरकारें पलट गई, जनादेश पलट गया। आशीष दुबे जी के पास आऊंगा। आशीष जी, आज मंच पर 2 बातें हुई। पहला, भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे नेता अब ये कहना बंद कर दें कि उनकी सरकार ने काम नहीं किया तो सरकार चली गई, वोट चोरी हुई इसलिए सरकार गई। दूसरा, शिव डहरिया का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हम लोग चमचे नहीं हैं। ये क्या कांग्रेस की आंतरिक कलह को नहीं बताता है? और इस बयान के मायने क्या है, क्या संदेश देना चाह रहे थे भूपेश बघेल और शिव डहरिया? आशीष जी। जी बिरगेश जी, देखिए आज जो मंच सजा था, उस मंच सजने का एक मुद्दा जो वोट चोरी था ही, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मसला जो था कि कांग्रेस के नेता जिनके बीच आपसी खींचतान है, जो आप दर्शकों को सूचना भी दे रहे हैं, इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। एक मंच पर भूपेश बघेल का यह कहना जो है, एक सफाई देने जैसा है कि जो शीर्ष नेतृत्व में जो संदेश दिया है छत्तीसगढ़ में हार का, तो कहीं ना कहीं वो यही गया है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने कई बार को नाराज किया, इसलिए चुनाव हारी। लेकिन आज इस मंच पे सचिन पायलट की मौजूदगी में जिस तरह से भूपेश बघेल ने वो एक सफाई देते हुए इशारों में टीएस सिंहदेव के को लेकर के बातें कही। इसके अलावा जो शिव डहरिया का बयान आया, चरणदास महंत भी इसी मंच पर थे, क्योंकि चरणदास महंत जी ने कुछ दिन पहले जो है चमचों वाला बयान दिया था, रविंद्र चौबे भी उसी मंच पर थे। तो कहीं ना कहीं खेमा बटा हुआ है कि भूपेश बघेल का एक गुट है जिसमें शिव डहरिया है, जिसमें रविंद्र चौबे हैं, जिसमें मोहम्मद अकबर हैं और कुछ बड़े नेता हैं। इसी तरह जो है टीएस सिंहदेव के भी जो लोग हैं वो भी पर मौजूद थे और चरणदास महंत खेमे। अभिमन्यु जी, आपके पास आऊंगा। आज वोट चोरी के मंच पर एक संदेश देने की कोशिश की सचिन पायलट ने, जो आपके प्रदेश प्रभारी हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी। उन्होंने जो विवाद चल रहा था रविंद्र चौबे के बयान के बाद, उसको पटाक्षेप करने की कोशिश की है। क्या उसमें सचिन पायलट सफल हो पाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा सामूहिक नेतृत्व में हमको लड़ना है और वोट चोरी के खिलाफ एक माहौल बनाना है, जनता को बताना है। क्या ये इसमें सफल हो पाएगी कांग्रेस? अभिमन्यु जी। ये देखिए, आपका जवाब देने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कर्नाटक की जिस सीट के ऊपर ये वोट चोरी का पूरा रिसर्च हुआ था, सबसे पहले लगभग 7 फीट ऊंचा कागजों का ढेर हमें दिया गया था, उस विधानसभा का पूरा डेटा है जहाँ 1 लाख वोटों की विसंगति पाई गई है। तो अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ना बोले कि किस विधानसभा में हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ,
तो इसीलिए जब एक जगह का हमने निकाला है तो पूरे देश का मांग रहे हैं। अब आगे जो ये बता रहे हैं कि ठीक है, जो उन्होंने बयान दिया था चरणदास महंत जी ने जो बयान दिया था उसके बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो उस बयान के बारे में उन्होंने किसका किसका जिक्र कर रहे थे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, जो कुछ चमचे किस्म के लोग कार्यकर्ता होते हैं जो केवल चमचागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं नेताओं की, अब देखिए हर पार्टी में होते हैं, ये बताने की बात नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में है या बीजेपी में नहीं है, तो उनसे बचने की जरूरत है। वो इस प्रकार की चीजें करते हैं। अब शिव डहरिया जी ने जो कहा मंच से, वो भी यही कहा कि देखिए कार्यकर्ताओं को या समर्थकों को अपने आप को चमचा समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा उनका ना तात्पर्य था। और उसके अलावा देखिए, जो गुटबाजी की बात होती है कांग्रेस के पार्टी में या इस प्रकार की बातें करती है सब नेताओं के अलग अलग गुट है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सारी पार्टियों में जितने नेता होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके अपने समर्थक होते हैं, अपनी खुद की टीमें होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मूलतः सभी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस ठीक है, पार्टी के ही एक सवाल और वो है, करूंगा मैं आपसे, तो अभिमन्यु जी, इसमें आप कुछ वो नहीं। राजनांदगांव जी से आते हैं। एक सवाल और रहेगा। आज हमने अपने शो के शुरू में ही विजय शर्मा का बयान सुनाया। उन्होंने कहा कवर्धा में अवैध तरीके से मतदाता बनाए गए, अधिकांश उसमें जो उन्होंने लिस्ट दी, हालांकि वो लिस्ट पहले भी दिए थे, उसमें मुस्लिम थे। क्या लगता है कि कवर्धा में जो विजय शर्मा डाटा दे रहे हैं वहां कांग्रेस वोट चोरी करना चाह रही थी? नहीं, देखिए ये साफ साफ झूठ है। इसमें मोहम्मद अकबर जी का भी बयान आ चुका है और उन्होंने साफ इस बात का खंडन किया है। अगर विजय शर्मा जी को ऐसा लगता है कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो न्यायालय जा सकते हैं, सरकार भी उनकी है, वो कार्रवाई कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। इस बारे में मोहम्मद अकबर जी ने साफ स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम कवर्धा में जुड़वाने का काम नहीं किया। और बात करें विजय शर्मा जी के दावों की, तो उन्होंने चुनाव से पहले बहुत सारे रोहिंग्या होने का भी, हजारों रोहिंग्या होने का दावा किया था कवर्धा विधानसभा में। आज 2 साल से वो गृह मंत्री हैं, कितने रोहिंग्या वहां से उन्होंने पकड़ लिए या निकाल लिए जो फर्जी वोटिंग करते हैं। देखिए 60,000 वोट से विजय शर्मा जी के पहले जो अकबर जी जीते थे वहां 2018 का चुनाव, और 60,000 वोट कोई 500,000 वोट इधर उधर करके नाम जोड़ा के नहीं जीता जा सकता। तो ये सारे दावे कोई मतलब के नहीं है। लेकिन अभी जो सीधे 1 लाख वोटों की पलटी हुई कवर्धा में पिछले चुनाव से इस चुनाव में, वो अब देखने वाली बात होगी। तो जब सारा डेटा हमको मिलेगा, पूरे देश भर का डेटा मिलेगा, तो उसमें कवर्धा विधानसभा की बात समझ में आएगी। ठीक है, तो जैसे ठीक है, बिहार में इरेगुलरिटी सामने आ रही है, वो पूरा देश में समझ में आएगी जब इन लोग डेटा हमें देंगे। जी। ठीक है वासु शर्मा जी, अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि जो बड़ा वोट मिला है, 1 लाख से ज्यादा वोट विजय शर्मा को मिले, हालांकि कवर्धा में सबसे ज्यादा वोटर भी हैं। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस जो कह रही है वहां वोट पलटी किया गया, ऐसा कुछ है, आपको लगता है? देखिए माननीय मिगेन जी, गृह मंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, वहां पर मैं भी मौजूद था। उन्होंने नाम वाइज बताया। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख देता हूं नाम के साथ। रियाज हुसैन जी एक कवर्धा के वोटर है, और डेट बता रहा हूं, 6 जुलाई 2023। इसी दिन कम से कम 150 लोगों का नाम उस कवर्धा में जुड़ा, और एक डेट ही एक ही। और अच्छा जी, जो रियाज हुसैन नाम बता रहा हूँ, ये व्यक्ति 75 साल के हैं, और इन्होंने फॉर्म 6 भरा। फॉर्म 6 आप भी जानते हैं विजयन जी, वो होता है जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर होता है। तो क्या 75 साल में वो फर्स्ट टाइम वोटर थे क्या? और दूसरा, कवर्धा में तो था, उनका नाम रायपुर में भी पश्चिम विधानसभा में था। फैक्ट के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय गृह मंत्री जी ने नाम रखे हैं, और ये भी कहा है, हम कांग्रेस टाइप का मुंह नहीं छुपाते हैं। गृह मंत्री जी ने यह भी कहा है इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, हम पड़े तो न्यायालय भी जाएंगे। हम तो यही कह रहे हैं, अगर कांग्रेस में दम है, अगर कहीं पर वोट चोरी हो रहा है, तो चुनाव आयोग में हलफनामा दे, जाए न्यायालय में सबूत रखे। ना जाएंगे नहीं न्यायालय में, केवल चिल्लाएंगे वोट चोरी, इससे नहीं होगा। अगर आपके पास फैक्ट है, आपके पास दम है, तो जाइए न्यायालय में, जाइए चुनाव आयोग के बाद, ये डेटा है, ये हलफनामा है, अब आप कार्रवाई करिए, तो चुनाव आयोग भी कुछ करेगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया ना कि आप 1 हफ्ते के अंदर दीजिए, राहुल गांधी जी जो आपने आरोप लगाया दे दीजिए, हम सारे मामलों की जांच करा रहे थे। महाराष्ट्र में, ये कर्नाटक को उदाहरण दे रहे हैं, महाराष्ट्र में एक सर्वे एजेंसी है, CSD से था, जी आप भी जानते होंगे, उन्होंने एक डेटा कोट किया महाराष्ट्र का, और कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथों ट्वीट उठा लिया कि भाई इतने ज्यादा वोटर बढ़ गए, इसलिए बात हो सकता है कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। जब ये उन्होंने डेटा खंगाला तो उनका सर्वे झूठा निकल गया, और उन्होंने डेटा डिलीट कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पार्टी के प्रेस रिलीज किया। ये नहीं किसी के भी पार्टी का उठा के कह देना कि ये सरकार झूठी है, चुनाव आयोग झूठा है। केवल एक ही आदमी सत्य है, राहुल गांधी, उसके पीछे सारे लोग घूमते रहेंगे, आजू देखेंगे ना बाजू देखेंगे। ठीक है, अभिमन्यु जी आपसे जवाब लूंगा। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी गलत आती है। अभी जीतू पटवारी भी फंस गए थे ऐसी एक डाटा में, उन्होंने बोला था सबसे ज्यादा शराब जो है मध्य प्रदेश की महिलाएं। अभिमन्यु जी आप जवाब दे लीजिए।
नहीं देखिए, जो कवर्धा प्रकरण में न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जाए, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जो न्यायालय की बात कर रहे थे, तो उसी न्यायालय ने जो बिहार प्रकरण में पहले जो एफआईआर किया था, उसका डेटा नहीं दे रही थी इलेक्शन कमीशन। जब न्यायालय ने फटकार लगाई, उसके बाद दिया। और इसी इलेक्शन कमीशन के ऊपर न्यायालय की टिप्पणी को देख लीजिए, और पूर्व जो चीफ रहे इलेक्शन कमीशन के, उनकी भी टिप्पणियों को देख लीजिए। उन्होंने वो क्या कह रहे हैं, वो किस तरफ बात कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो है, उसमें समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन कुछ तो भी छुपा रहा है। और जो न्यायालय बार बार चिल्लाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वही न्यायालय इनके इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल जब पूछे जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसी के प्रवक्ता बनकर क्यों सामने आ जाती है। तो बात यही है कि इसी को जो जवाब देना है, वो नहीं देती, वो भारतीय जनता पार्टी सामने आके देती है। और जो हलफनामे की बात कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी ने, जो हमारी एलआई है, इंडियन अलायंस में, उसने हलफनामे दे चुके हैं। तो अब बस केवल जवाब देना बाकी है। तो अब दे दे चुनाव आयोग जो जवाब दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ी तकलीफ हो जाती है चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछ दे तो। ठीक है वासु जी, आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या सिर्फ वोट चोरी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस चुनाव मैदान में जाएगी, और विधानसभा और लोकसभा जो 2028-29 में होने हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वोट चोरी का तो लिटमस टेस्ट बिहार इलेक्शन में हो जाएगा? उसके बाद क्या कांग्रेस के पास ऐसा कुछ बचेगा? के शर्मा जी। निश्चित रूप से बिहार चुनाव परिणाम को स्वीकार करने वाली बात है ना, देश की हो चाहे छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनाव हो चुका है, उसको स्वीकारने वाली बात आ रही है कि आपने चुनाव हारा नहीं है, आपको हरा दिया गया वोट चोरी की दृष्टि से। तो वोट चोरी के मामले में निश्चित रूप से राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं और विजय शर्मा जी जो बात कर रहे हैं, इसमें क्या समानता नहीं है? दो तरह नाम की जो बात आ रही है, तो देश भर में जो बिहार में जो कुछ हुआ है, वो जो देश भर में आपको पुनरीक्षण की आवश्यकता नहीं है, कि विस्तृत गहन पुनरीक्षण की आवश्यकता है कि नहीं है मतदाता सूची को लेकर। राजनीतिक दल जो चुनाव के पहले जो काम करते हैं कि घर घर जाके पता लगाते हैं किनकी मौत हो चुकी है और कौन नए मतदाता जोड़ना, इसका काम तो करते हैं। इसको अभी से यदि कर रहे हैं, तो इसमें मुझे लगता है कांग्रेस का तो अभियान चलने वाला है इसको लेकर के, कि आप पूरी तरह जांच करेंगे। पीसीसी को जिम्मेदारी दी गई है, तमाम प्रकार के ब्लॉक को, जिला कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई है। इन सब को लेकर जांच होनी चाहिए, जागरूकता की बात है। लेकिन ये कहना कि आप मुद्दों के कारण नहीं, आप केवल वोट चोरी से आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मतदाताओं को इसको स्वीकार करने में दिक्कत होगी। एक सही है कि 71 विधायक आपके थे, मोदी की गारंटी आने के पहले तक सब तरफ ये बात आ रही थी कि आपकी सरकार फिर से रिपीट हो जाएगी भूपेश बघेल की। लेकिन वहां पे जो घटना जो होता है, मोदी की गारंटी में किसानों को 3100 रुपए की बात आती है, महतारी मंडन की बात आती है, और जो तमाम प्रकार के मोदी की गारंटी में शामिल है, सबसे महत्वपूर्ण मोदी का चेहरा को दांव में लगाया जाता है, मोदी का जो सम्मान है। आज तो ये भी बात कही जाती है कि पंचायत से लेकर के, पंच से लेकर के सांसद तक के चुनाव मोदी के चेहरे, उनकी लोकप्रियता के आधार पर जीता जाता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे की आवश्यकता है क्या? इस प्रकार से मुद्दों की आवश्यकता है क्या? ये तमाम प्रकार की विषय पर एकजुटता की जो बात आ रही है, निश्चित रूप से एकजुटता होनी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष तो अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष हो चाहे एआईसीसी अध्यक्ष हो, उसी के नेतृत्व में आपकी बात होगी। आप राहुल गांधी का नारा लगाएंगे और जो खड़गे जी है उसके किनारे करेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। अध्यक्ष तो अध्यक्ष ही है, सामूहिक नेतृत्व सबकी बात करे और समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से अध्यक्ष की है, चाहे पीसीसी हो चाहे एआईसीसी अध्यक्ष हो। जी ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी की गारंटी और लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 4 राज्यों ने बीजेपी को 80 सीट, करीब 80 सीट दी, जो बहुत बड़ी सीट होती है, बहुत बड़ी संख्या होती है। सिर्फ 1 सीट पर 3 सीट पर कांग्रेस जीत पाई इन 4 राज्यों में। आशीष जी, आपके पास आऊंगा। आज की जो सभा है, आज का जो कार्यक्रम हुआ है कांग्रेस का, उसको देखकर आपको क्या लगता है? कांग्रेस यूनाइट होगी, एकजुट होगी, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी? क्या होगा कांग्रेस की दिशा? आपको क्या नजर आती है? लोगों के बीच किस तरह का उत्साह था या नाराजगी थी, क्या था? आशीष जी। देखिए, जिस तरह से आज भीड़ थी, जिस तरह से मिशन कांग्रेस के वोट चोरी को लेकर भारत की एक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस पर अवसर खड़े किए हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर बीजेपी सरकार की जो चुनाव कार्य प्रणाली और बाकी व्यवस्थाएं से लेकर, तो कहीं ना कहीं संदेश बिलासपुर से पूरे छत्तीसगढ़ में जो दिया जाए, उसका एक असर इस वर्ग पर करना। कांग्रेस की जो राजनीति है वो थोड़ी सी अलग की राजनीति है। आज जिस तरह से भीड़ जो जुटी थी, जिस करना चाह रहे थे, नेताओं से बातचीत, संवाद, और कांग्रेस की जो
ही है। तो कहीं ना कहीं एक बात और मैं कुछ बात आपसे शेयर करता हूँ जी। आज इसी मंच से जो दीपक बैज जी ने कह दिया है कि आने वाले 15, 16 और 17 सितंबर कोरबा और ये वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान का शुरुआत न करेंगे तो सचिन पायलट जी का तो ये जयपुर में थमेगा, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में इस अभियान को ये गली मोहल्लों तक लेके जाएंगे, जन तक लेके जाएंगे। तो इनकी आज ठीक है तक आशीष जी, वासु जी आपके पास आऊंगा। आज जो है उस कार्यक्रम में 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हुई। कांग्रेस के बयान तो आए ही। टीएस सिंहदेव ने कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में 18,000 मतदाता जो है वो अवैध तरीके से जुड़े और जिसके कारण हार हुई। सबसे छोटी हार लगभग टीएस सिंहदेव की 90-100 वोट के आसपास। दूसरा एक बयान आया नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत का। उन्होंने भरतपुर सोनहत विधानसभा सीट का जिक्र किया और बोला कि वहां भी गलत तरीके से वोट जोड़े गए और उसके कारण हार हुई। क्या लगता है कांग्रेस के इन आरोपों में कुछ दम है? क्योंकि ये डाटा बता रहे हैं। आपने कहा कि डाटा दीजिए, कांग्रेस डाटा दे रही है, मंच से दे रही है, हजारों लोगों के सामने दे रही है। नहीं, देखिए मिगेन जी, जैसे टीएस बाबा जी ने कहा, उस समय कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी। उनके जो अधिकारी कर्मचारी जो छत्तीसगढ़ के थे, उन्होंने चुनाव आयोग के थ्रू का काम कर रहे थे। और दूसरा, जो आपने 10,000 बताया, हर चुनाव में वोटर जुटते हैं, वोटर घटते हैं, लेकिन कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड देखिए। महाराष्ट्र में अगर वोटर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर चुनाव में आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर वहां वोटर की संख्या बढ़ा दी। और जब बिहार में 65 लाख नाम कटते हैं तो कहते हैं कि अब 65 लाख नाम कट रहे हैं। तो आप एक तरफ देखिए कि वोटर बढ़ाने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है कि वोटर कट होने से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये हर चीज में राजनीति करना है। हार का ठिकरा राहुल गांधी में नहीं फोड़ना है, हार का ठिकरा चुनाव आयोग पे फोड़ दो। कम से कम हमारे कार्यकर्ता खुश रहे, कार्यकर्ता कम से कम बोले हाँ राहुल गांधी जी जिंदाबाद। और बच्चे चलते रहेगा। ये तो जनता भी देख रही है कि भाई राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है, जनता के बीच में जाने की जरूरत है। भूपेश बघेल जी को 5 साल मौका दिया जनता ने, 6 सीटों के साथ मौका दिया, आपने परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा पाया, जनता ने वापस सत्ता से उठा दिया। ना कि उसको छोड़ के आप वोट चोरी पे आ जाओगे। वोट चोरी नहीं होता है भैया, जनता के लिए काम करोगे, जनता के साथ बने रहोगे, तब हो सकता है सत्ता में आप वापस आ जाओ। ठीक है अभिमन्यु जी, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि लगातार चुनाव हार रहे हैं, राहुल गांधी का जिक्र नहीं करते हैं, वोट चोरी का जिक्र करते हैं। आज ठीक भूपेश बघेल ने भी वही किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने काम नहीं किया, ऐसा मत बोलो सॉरी, वोट चोरी के कारण हारे हैं। क्या लगता है हार का ठिकरा दूसरे पर फोड़ना कांग्रेस में एक परंपरा बन गई है? नहीं देखिए, जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है वो पूरा डेटा के सहित लगाया जा रहा है। और अभी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अभी दूसरा इसमें आगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी राहुल गांधी जी के द्वारा और सबूत दिए जाएंगे जो हमारे लगातार हमारी टीमें जो कंपाइल कर रही हैं। तो ये कोई हवाई बातें नहीं है। उसके बाद जो वोट काटे कैसे जाते हैं, किनके वोट जोड़े जाते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे गुजरात के रहने वाले बिहार प्रभारी जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम कैसे बिहार की वोटर लिस्ट में जुड़ गया। उसके अलावा नाम काटे कैसे जाते हैं टारगेटेड वे में देख देख के कि कौन किसका वोटर है या जिसका पक्का होता है ये इसका वोटर है। मैं अपने यहाँ की बात बताता हूँ। राजनांदगांव में मैं गौरी नगर वार्ड में रहता हूँ। हमारे वार्ड को 20 से 2 टुकड़े कर दिया गया। पूरा चुन चुन के कई सारे लोगों का वोट जो इधर रहते इधर है लेकिन उनका वोट जोड़ा गया दूसरे वार्ड में। तो इस प्रकार के परिसीमन में भी काम हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो लगातार की जा रही है। तो उसमें इतने मासूम बनने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम क्या काटने से हो या जोड़ने से जीत रहे हैं। और जहां तक बिहार की बात है तो वहां जिन लोगों को मरा घोषित कर दिया गया वो तो खुद सामने आके कह रहे हैं ना कि हम तो मरे नहीं है, हम तो जिंदा है, हमारा वोटर लिस्ट से नाम क्यों कट गया। तो उनको भी क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल देंगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि पैसा दे के राहुल गांधी की टीम ने बुलाया था, तुमको पैसा दे के राहुल गांधी की टीम ने बुलाया था, ऐसा उन्होंने कहा। अरे तो जाओ ना केस कर दो कोर्ट में, पैसा दे के बुलाया था तो वही बात है ना। बात यहाँ पे ये सब मत करो, डेटा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे भाई के जाके बिल्कुल करना जाके देखो, डिटेल डेटा तो दिया नहीं जा रहा है और जाके केस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल करिएगा। उसके आगे खुलासे होंगे लगातार। जो हमको जब तक डिजिटल डेटा नहीं दिया जाएगा, मैंने क्या बताया 6 महीने तक लगा हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खंगालने में, वहां का डेटा खंगालने में।
तो ऐसी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खंगालने में बहुत समय लगेगा, इसलिए डिजिटल डेटा की मांग है। लेकिन नहीं भी देंगे तो भी धीरे धीरे अपने संगठन के स्तर पे हम तो कर ही रहेगा। वैसे भी हर पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, वोट मतदाता जो जोड़ते हैं उसमें बीएलओ नियुक्त होते हैं। अभी मेरी पूर्व मंत्री हैं अजय चंद्राकर, उनसे उनका एक इंटरव्यू मैंने किया, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीएलओ नहीं नियुक्त कर पाती, वोट चोरी की क्या बात करें। के शर्मा जी से फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। के शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी की एक कमजोरी है कि वो बूथ स्तर पर अपने बीएलओ नहीं बना पाती? बीजेपी अपने बीएलओ बनाकर अपने लोगों का वोट जुड़वाती है और बाद में वोट चोरी का मुद्दा आता है। के शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आप। देखिए, बूथ स्तर पर कांग्रेस और भाजपा जो दोनों का संगठन समितियां, बूथ कमेटियां बन चुकी हैं। भाजपा उससे आगे जाके पन्ना प्रभारी बनाई है, जो एक पन्ने में जितने मतदाता हैं उनके घर में कितने सदस्य हैं, कितने नाम जोड़ना है, कितने की मृत्यु हो गई, ये सब की जानकारी रहती है। तो कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस के घर घर तक पहुंच करके इस बात की पता लगाते हैं कौन सदस्य है कौन नहीं है, किसका नाम डबल आया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का दायित्व है और ये काम उनको करना चाहिए राजनीतिक दल के रूप में। जो कमियां हैं मतदाता सूची में वो दूर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज यह है कि चुनाव हार का कारण वोट चोरी है। मुझे लगता है जनता इसको स्वीकार कर पाएगी कि नहीं, पचा पाएगी कि नहीं, ये देखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो कम से कम मुद्दों के आधार पर मतदान होता है। जो मुद्दों के साथ, जो विकास कार्यों के साथ, जो वादों के साथ जनता मतदान करती है, उस पर आप कितने खरे उतरते हैं, इसके आधार पर सरकार रिपीट होती है। चाहे वो भाजपा की सरकार रिपीट करने की बात हो या भूपेश बघेल की सरकार रिपीट नहीं हो, इसके पीछे जो तमाम मुद्दों की बात आती है, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये सब धर्मांतरण का मुद्दा है। तमाम मुद्दे किनारे करके केवल वोट चोरी को कांग्रेस आगे करेगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भ्रमित रहेंगे और मुद्दे किनारे लग जाएगा। जी ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर सिर्फ वोट चोरी को ही मुद्दा बनाया जाएगा तो कार्यकर्ता भ्रमित रहेंगे, कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहेंगे कि आखिर वोट चोरी हो जा रहा है। कांग्रेस को ये स्टेबल करना होगा कि कहां कितने वोट चोरी हुए, कौन से लोग थे जिनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया। उसके लिए जरूरत है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक जाने की, जो सबसे बड़ी चुनौती आज कांग्रेस के लिए है। हालांकि आज कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया, आने वाले दिनों में कांग्रेस के प्रदर्शन का क्या हाल होता है, कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती है, एक बार फिर हाजिर होंगे। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।